नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्य एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। अभी साथियों आप स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन देख रहे हैं। ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है इफ्को की तरफ से और मैं आपको बता दूं, ये अभी हाल ही का नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन का डेट आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि 24/2/2025 की डेट को इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि इसका फॉर्म भरने का अंतिम डेट क्या है। यहाँ पर आपको जो क्लोज डेट देखने को मिलता है वो 3 मार्च 2025 का देखने को मिलता है। और इसमें जो अप्लाई कर पाएंगे, जिनके पास आईटीआई का क्वालिफिकेशन है या डिग्री डिप्लोमा का क्वालिफिकेशन है। यदि आप आईटीआई के छात्र हैं या डिग्री डिप्लोमा के छात्र हैं तो इस वीडियो को आप बिल्कुल कंप्लीट देखिएगा। पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये नोटिफिकेशन अप्रेंटिसशिप के पद पे जारी किया गया है। मतलब कि यदि आप आईटीआई या डिग्री डिप्लोमा कंप्लीट कर चुके हैं और उसके बाद आप इसमें अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसका कोर्स होता है 1 साल का। चलिए इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। जैसे आप स्क्रॉल करते हुए नोटिफिकेशन को नीचे आते हैं, यहाँ पर आपको जो देखने को मिल जाता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, और इसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इसके बाद सिविल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, और यहाँ पे आपको इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल केमिकल इंजीनियरिंग और भी देखने को मिल जाता है। क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं क्वालिफिकेशन वाले कॉलम में, जहाँ पे बताया जा रहा है हाई स्कूल आपका कंप्लीट है होना चाहिए, और साथ ही साथ 3 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा एग्जामिनेशन आपका कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ पर रिलेवेंट ट्रेड मतलब कि इन ट्रेडों से जो इन्होंने ट्रेड काउंट करके बता रखा है, जैसे कि इसमें टोटल यहाँ पे 6 ट्रेड आपको देखने को मिल रहे हैं। इन ट्रेडों में से आपका यहाँ पर किसी भी ट्रेड से कंप्लीट है 3 ईयर का डिप्लोमा कोर्स तो अप्लाई कर सकते हैं। और परसेंटेज की बात किया गया, इन ट्रेडों में आपका परसेंटेज जो होना चाहिए वो 60% होना चाहिए। और जो पासिंग ईयर रखा गया है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं 2020 या 2022 या 2024 या 2021-23 यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पर एक और आपको पोस्ट देखने को मिल जाता है, जो कि मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट का यहाँ पर पोस्ट है 7वें नंबर पे। और इसमें भी हाई स्कूल प्लस 2 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा विथ मिनिमम 60% मार्क मांगा गया है। ये चीज ध्यान रखिएगा। नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर आईटीआई छात्रों का ट्रेड देखने को मिल जाता है, जिसमें टोटल यहाँ पर आपको 11 ट्रेड देखने को मिलता है। जिसमें पहले नंबर पे मशीनिस्ट है, इसके बाद इलेक्ट्रीशियन है, इसके बाद इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है सीपी, इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैकेनिक मोटर व्हीकल, इसके बाद ड्रॉपमैन मैकेनिक, इसके बाद ड्रॉपमैन सिविल RNSC, और यहाँ पर आपको MMV और वेल्डर और पासा कोपा के ट्रेड देखने को मिल जाते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें साथियों, तो देखिए यदि आप पासा या कोपा ट्रेड से आईटीआई का कोर्स किए हैं तो आपका क्वालिफिकेशन कुछ अलग होने वाला है। और यदि आप यहाँ पर मशीनिस्ट या इलेक्ट्रीशियन या अदर ट्रेड जो यहाँ पर दिया गया, जो कि क्रम संख्या आप 1 से 10 तक देखेंगे, तो इसमें जो आपका क्वालिफिकेशन है, सॉरी यहाँ पर 1 से 9 तक, तो इसमें जो क्वालिफिकेशन है आपका अलग है। जैसे कि आपको यहाँ पर बताया गया है कि हाई स्कूल प्लस आपका यहाँ पर पास होना चाहिए 2 ईयर आईटीआई का कोर्स, मतलब कि हाई स्कूल के साथ आपका आईटीआई का कोर्स भी कंप्लीट होना चाहिए। और जो यहाँ पे ट्रेड है उन ट्रेडों में कम से कम आपका जो परसेंटेज होना चाहिए वो 60% होना चाहिए। और जो आपका पासिंग ईयर है आईटीआई का वो 2022 या 2023 या 2024 ही होना चाहिए। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद साथियों स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर जो वेल्डर ट्रेड है इसमें जो मांगा गया है और पासा और कोपा के लिए कहा जा रहा है कि हाई स्कूल पास प्लस आई जो आपका कोर्स होना चाहिए आईटीआई का वो 1 साल का है, तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें 60% मार्क मांगा गया है। ये बात ध्यान रखिएगा यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो। इसके बाद साथियों आपको करना क्या है, यहाँ पर आप स्क्रॉल करते हुए नीचे चले आइए। एक और आपको पोस्ट देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पर ग्रेजुएशन वालों के लिए यहाँ पे ऑपरेटर का है, और इसके बाद लैब असिस्टेंट का देखने को मिल जाता है। यहाँ पर पहले नंबर पे अटेंडेंट ऑपरेटर सीपी का पोस्ट है, जिसमें फुल टाइम 3 ईयर बीएससी का कोर्स मांगा गया है, और ये आपका फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स से होना चाहिए। और साथ ही साथ इसमें जो आपका परसेंटेज होना चाहिए वो 55% होना चाहिए। लैब असिस्टेंट का पोस्ट पर आप देखेंगे तो इसमें भी बीएससी का कोर्स मांगा जा रहा है। 3 ईयर का कोर्स आपका कंप्लीट है। सब्जेक्ट यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स और फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी यहाँ पे कहा जा रहा है। और सब्जेक्ट के साथ मतलब हर सब्जेक्ट के साथ आपका 55% मार्क होना चाहिए।
कोर्स जो आपका कंप्लीट होना चाहिए 2023 या 2024 में कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे परसेंटेज की बात किया गया है, तो यहाँ पर आपको जो परसेंटेज है उसमें छूट भी दी जाती है। यदि साथियों आपने बीएससी का कोर्स कर रखा है तो इसमें 50% एससी/एसटी कैंडिडेट के लिए छूट मिल जाता है। यदि आप एससी/एसटी के कैंडिडेट हैं तो 50% और यदि आप आईटीआई के कैंडिडेट हैं और एससी/एसटी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आपका 55% यहाँ पर माँगा जा रहा है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। ऐज में यहाँ पर आपको छूट भी देखने को मिल जाती है और ऐज के बारे में जानकारी भी इन्होंने दे रखा है, जो कि आप यहाँ पर पढ़ेंगे तो साफ तौर पे लिखा गया है, द कैंडिडेट शुड हैव मिनिमम एज ऑफ 18, मतलब कि आपका मिनिमम उम्र जो होना चाहिए वो 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम जो एज यहाँ पे रखा गया है 27 साल रखा गया है। और जो आपका डेट मिलाया जाएगा वो 31/12/2024 की डेट से मिलाया जाएगा। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो एज में छूट दे रखी है इन्होंने, यदि आप एससी/एसटी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो 5 साल का छूट है और यदि आप ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो 3 साल का छूट है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। बाकी साथियों क्वालिफिकेशन में यहाँ पर भी नीचे आपको जानकारी दे रखी है, जो कि मैंने आपको ऊपर जो बता रखा है सेम जानकारी यहाँ पर है, तो आप इसको पढ़ना भी चाहे तो पढ़ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर बात करते हैं अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के दौरान आपको कितना पेमेंट दिया जाएगा, मतलब कि ट्रेनिंग के दौरान जो स्टिपेंड मिला जाता है जिसको वित्तिका हम बोलते हैं, वो कितना दिया जाएगा। तो डिप्लोमा वालों के लिए 9,200 रुपये प्रति माह है, आईटीआई वालों के लिए 8,050 रुपये है, कोपा वालों के लिए यहाँ पे कोपा और वेल्डर ट्रेड के लिए 7700 है और जो बीएससी का कोर्स कर रहे हैं मतलब ग्रेजुएशन वाले हैं उनको 10,350 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे ट्रेनिंग के दौरान, ध्यान रखिएगा। बाकी साथियों यहाँ पे एप्लीकेशन का जो यहाँ पे प्रोसेस इन्होंने बता रखा है अप्लाई करने का, तो ये जो अप्लाई किया जाएगा इफ्को की ऑफिशियल जो साइट है उसी के माध्यम से अप्लाई किया जाएगा। यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा, इस पर एक डिटेल में मैं वीडियो बना दूंगा कि आप मोबाइल के द्वारा भी इस फॉर्म को कैसे अप्लाई कर पाएंगे। यदि आपको जानकारी पसंद आई होगी तो इस वीडियो पर एक लाइक कीजिएगा और ऐसी कोई भी वैकेंसी आती है आपको जानकारी चाहिए तो इस वीडियो के नीचे आपको एक बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे जरूर दबाइएगा ताकि हर एक जानकारी आपको मिलती रहे।